Hello everyone, I am Alka and you are watching my channel Study Express Tech. If you are new in my channel, then like, comment and subscribe it and don't forget to press the bell icon. Today's topic is about throw in Java. अगर आपने इससे पहले के ट्यूटोरियल्स नहीं देखी हैं तो आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेट्स बिगिन इट। सो आज हम देखते हैं जावा थ्रो एक्सेप्शन कैसे काम करता है। The Java throw keyword is used to explicitly throw an exception. We can throw either checked or unchecked exception in Java by throw keyword. The throw keyword is mainly used to throw custom exception. We will see in the custom exception later. इसका ये मतलब है कि हम लोग जावा का थ्रो एक्सेप्शन हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं, जो कि चेक या अनचेक दोनों हो सकता है। ये हम एक्सेप्शन को थ्रो करवाने के लिए क्रिएट करते हैं। और द थ्रो कीवर्ड इज मेनली यूज टू थ्रो द कस्टम एक्सेप्शन। कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए ही थ्रो कीवर्ड का यूज किया जाता है। कस्टम एक्सेप्शन का मतलब होता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। वी विल सी द कस्टम एक्सेप्शंस लेटर। तो चलिए इसके सिंटेक्स को जानते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। इसका सिंटेक्स है थ्रो और एक्सेप्शन। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि जब भी हम किसी भी प्रोग्राम में थ्रो एक्सेप्शन को लिखते हैं तो हम उसे कैसे लिखते हैं। थ्रो न्यू कीवर्ड के साथ आता है और फिर आईओ एक्सेप्शन, जिस भी तरह का एक्सेप्शन होता है और जो भी एक्सेप्शन हमें थ्रो करवाना होता है। चूंकि जावा थ्रो एक्सेप्शन एक यूजर डिफाइंड कस्टम एक्सेप्शन को लेता है जो हम क्रिएट करते हैं प्रोग्राम में, तो यहाँ जो भी एक्सेप्शन हम थ्रो करवाना चाहते हैं वही एक्सेप्शन हम यहाँ पर लिखेंगे। बेसिकली हम देख सकते हैं कि जावा थ्रू एक्सेप्शन और कुछ भी नहीं बल्कि हमारे द्वारा क्रिएट किया गया एक एक्सेप्शन है जिसे हम थ्रो करवाते हैं और उसमें हम खुद ही जो लिखना चाहते हैं हम उसे प्रिंट करवा सकते हैं। हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो यह और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जावा थ्रो कीवर्ड एग्जाम्पल। In this example, if the age is less than 18, we are throwing the exception, otherwise print a message you can vote. यहाँ पर हम एक वोटिंग का एग्जाम्पल लेने वाले हैं जिसमें अगर 18 से लेस देन आएगा, इफ में हम एक कंडीशन को स्टैब्लिश करेंगे जिसमें 18 से अगर कम आता है तो वो वोट नहीं दे सकता, और अदरवाइज हम मैसेज को प्रिंट कराएंगे कि यू कैन वोट। सो इस तरीके से हम खुद से किसी भी प्रोग्राम में एक्सेप्शन को थ्रो करवा सकते हैं बाय द यूज ऑफ कस्टम एक्सेप्शन। एंड ये कस्टम एक्सेप्शन किसके द्वारा होगा? थ्रो कीवर्ड के द्वारा। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो हम प्रोग्राम को देख लेते हैं। इंपोर्ट मैंने कराया हुआ है स्कैनर, क्योंकि हमें यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा आगे जाकर, क्योंकि हमें एज को एज ए इनपुट लेना है, क्योंकि यूज़र ही डालेगा कितना इनपुट है, 18, 18 से प्लस या 18 से लेसर। सो इसलिए मैंने इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को यहाँ पर इम्पोर्ट कराया। फिर मैंने क्लास क्रिएट किया यंगर एज एक्सेप्शन, जो रन टाइम एक्सेप्शन को कर रहा है। बेसिकली अभी हम लोग, पहले मैंने बताया था चेक्ड और अनचेक्ड दोनों हो सकता है, तो मैंने अनचेक यानी रन टाइम एक्सेप्शन को लिया है। जितने भी मैसेज है उसे प्रिंट कराने के लिए मैंने स्ट्रिंग लिया है, सुपर कीवर्ड का मैंने यूज़ किया है और मैसेज इसी के अंदर आएगा। अब हम देखेंगे आगे कि मैंने क्लास और क्रिएट किया है। ये तो मेरा क्लास जो है एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन पहला क्लास जो है मेरा वो क्लास वोटिंग है। उसमें मैंने मैन मेथड को क्रिएट किया, स्कैनर यूज़र इनपुट के लिए बनाया, फिर उसमें मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर योर एज डाला। जैसे स्कैनर का यूज़ करते हैं तो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं बेसिकली, इसलिए हम लोग स्कैनर यूज़ करते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर ऊपर इम्पोर्ट कराया। फिर इंट एज एस जो मैंने स्कैनर में लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है, उसी को हम यहाँ करेंगे नेक्स्ट डॉट इंट। इससे क्या होता है, ये जब नेक्स्ट डॉट इंट यूज़ करते हैं तो हम इंटीजर टाइप के कोई भी वैल्यूज़ को यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ एज में हमें इंटीजर वैल्यू लेना है तो इसलिए हम इसे इंट टाइप में इनरोल कर रहे हैं। फिर हम एज डालेंगे। अगर देखेंगे कि इफ़ कंडीशन एज 18 से लेसर है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि अगर 18 से लेसर होगा तो हम कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ हम खुद से कस्टम थ्रो एक्सेप्शन को क्रिएट करने वाले हैं। सो इसलिए मैंने यहाँ पे थ्रो न्यू यंगर एज एक्सेप्शन को थ्रो करवा दिया और मैंने प्रिंट करा दिया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। लेकिन अगर हम कंडीशंस को देखें कि अगर एल्स कंडीशन आ गया यानी 18 प्लस कुछ आता है, 18 से लेसर के लिए तो थ्रो करवा दिया मैंने कस्टम एक्सेप्शन, लेकिन अगर एल्स कंडीशन में जाता है यानी मैंने 19 इनपुट दिया तो यू कैन वोट। सो इस तरीके से ये काम करता है। अब हम इसे आउटपुट देख लेते हैं इसका सीएमडी में रन करवा के।
तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कंपाइल किया तो ये सक्सेसफुली कंपाइल कर गया है। अब हम इसे रन करा कर देख लेते हैं कि क्या ये रन हो पा रहा है। यस, ये सक्सेसफुली रन कर गया। इंटर योर एज, अगर हम एज बिलो 18 डालते हैं 17, तो ये जो मैंने बनाया था यहाँ पे थ्रो न्यू यंगर एज में यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, तो ये जो मैंने थ्रो किया था ना, तो थ्रो करने पर ये एक्सेप्शन मेरे द्वारा क्रिएट हुआ। ये कस्टम एक्सेप्शन एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसमें 3 पैरामीटर्स थे। जैसा मैंने प्रीवियस के वीडियो में बताया था कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसमें 3 पैरामीटर आते हैं। उसमें डिस्क्रिप्शन रहता है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, और यहाँ पर स्टेक रहता है कि कौन से लाइन में, 19th लाइन में यहाँ पर थ्रो हुआ है एक्सेप्शन। जैसे कि देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये लाइन। तो यहाँ पर यू आर नॉट एलिजिबल 19th लाइन पर यहाँ पर स्टैक बता रहा है और ये डिस्क्रिप्शन बता रहा है। और कौन सा हुआ है एक्सेप्शन? यंगर एज एक्सेप्शन, जो मैंने प्रिंट कराया था, यंगर एज एक्सेप्शन। तो बस यहाँ पे हमने देखा। अब हम एक बार और इसे देख लेते हैं रन कराकर। इस बार हम दूसरा पैरामीटर देंगे, देखते हैं तब कैसे काम करता है। अब हम बिलो नहीं, उसके अबव देंगे कि 18 प्लस होता है। जैसे कि 20 है तो ये तो होना चाहिए वोट के लिए, तो यू कैन वोट नाउ, यू कैन सी दैट यू कैन वोट। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे ये काम करता है, हम इसके आउटपुट से समझ सकते हैं। तो बेसिकली थ्रो कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं यूज़र डिफाइन एक्सेप्शंस को बनाने के लिए, क्योंकि कभी कभी प्रोग्राम्स में हमें ज़रूरत पड़ती है खुद से एक्सेप्शन को थ्रो कराने की, ताकि हम ये बता सकें कि इस तरीके की कंडीशंस में, किसी एक कंडीशंस में वो सेटिस्फाइड ना होती हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।